Hello everyone. Today's topic is effect of changes in supply on market equilibrium. Change in supply means either increase in supply or decrease in supply. तो चेंज इन सप्लाई या तो इंक्रीज इन सप्लाई हो सकता है या डिक्रीज इन सप्लाई. अब सबसे पहले ये जान लें कि इंक्रीज इन सप्लाई किस वजह से हो सकती है. Now, if there is improvement in techniques of production, so due to this, cost of production will be less for the seller or producer, so he will like to supply more. Then fall in input prices, fall in prices of other goods. Now fall in prices of other goods होने से क्या होगा कि जो दूसरे गुड्स का जो डिमांड ज़्यादा होगा उस समय क्या होगा उसका जो कंज्यूमर्स है दे विल स्टार्ट बाइंग अदर गुड्स. तो इस वजह से क्या होगा कि देर विल बी increase in supply because it is profitable for the sellers to sell at this time. Then lowering of taxes of production. अगर सप्लायर्स को या सेलर्स को के ऊपर टैक्सेस लेस इम्पोज किए जाएं तो दे विल बी फॉर देम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, सो दे विल लाइक टू सप्लाई मोर. Then if number of sellers in the market increases, नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में अगर बढ़ जाएंगे तो भी सप्लाई ज़्यादा होगा. तो इन सारे पॉइंट्स में हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई किस तरह से इंक्रीज होगी मार्केट में. या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सप्लायर्स ज़्यादा सप्लाई करेंगे, या फिर इफ़ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट इंक्रीज then also the market supply will increase. So all these will lead to the rightward shift of the supply curve. Increase in supply होने से क्या होगा, the supply curve will shift towards the right. Now in this topic we are going to discuss that if demand remains constant, what will be the impact of increase in supply. So now if there is increase in supply, there will be rightward shift of the supply curve. Now original equilibrium point was E. Now as a result of increase in supply, the supply curve have shifted towards the right. अब क्या होगा, जब ये सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन होगा एट E1. अब हम ये पॉइंट को अगर एक्सटेंड कर देते हैं टुवर्ड्स वाई एक्सिस तो न्यू प्राइस विल बी P1, एंड दिस पॉइंट इफ वी extend towards the x axis, new quantity will be determined at Q1. तो हम देख सकते हैं कि न्यू क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और न्यू प्राइस, द ओरिजिनल प्राइस वाज OP, it has decreased to P1, OP1. So that is what new equilibrium is determined at E1. Equilibrium price falls from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. Now the next topic is about decrease in supply. अब सप्लाई डिक्रीज किस वजह से हो सकती है, ड्यू टू लेस एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. इन सब वजहों से सप्लायर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका इंक्रीज हो जाएगा तो दे विल लाइक टू सप्लाई लेस. सो यूज ऑफ लेस एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, rise in input prices, rise in prices of other goods, raising taxes on production और lowering production subsidies. अगर गवर्नमेंट के तरफ से सप्लायर को सब्सिडी भी अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो भी उनके लिए लेस प्रॉफिटेबल होगा, सो दे विल लाइक टू सप्लाई लेस. एंड इफ नंबर ऑफ सेलर्स डिक्रीज इन द मार्केट देन ऑल्सो द सप्लाई विल डिक्रीज. नाउ द इम्पैक्ट ऑन ए डायग्राम, डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई होने से क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा ऑफ द सप्लाई कर्व. पहले क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था E, अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा E2 क्योंकि न्यू सप्लाई कर्व है S2, दैट ड्यू टू लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. अब ये E2 पॉइंट को अगर हम वाई एक्सिस में एक्सटेंड करते हैं तो P2 विल बी द न्यू प्राइस, and if we extend E2 towards the x axis, Q2 will be the new quantity. So due to leftward shift of the supply curve, new equilibrium is determined at E2
equilibrium price rises from OP to OP1 and equilibrium quantity falls from OQ to OQ2. एक बात याद रखना चाहिए, एरो मार्क्स ज़रूर देना चाहिए एग्ज़ाम में, और ये डायग्राम को प्रॉपरली लेबल करना चाहिए. जैसे यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड लिखा हुआ है, देन प्राइस, देन Q2, एरो मार्क इज कंपल्सरी. Now, one question I have set here, like GST is replaced by all existing taxes on goods X. Suppose one good is X, and on this all other taxes are removed and only GST is put. So what will be its impact? And subsequently it will bring down overall tax on goods. Explain its likely effect on price and quantity of good X. Once again I repeat the question. GST is replaced by all existing taxes on good X and subsequently will bring down overall tax on good X. Explain its likely effect on price and quantity of good X. Now, with decrease in taxes, keeping other factors constant, total supply in the market will increase. क्योंकि taxes decrease हो जाएगा तो क्या होगा, supply in the market will increase. Due to reduction in cost of production, it will lead to excess supply. Now, when there will be excess supply, क्या होगा, this will lead to competition among sellers which will reduce the price. जब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होने लगेंगे, सारे जो सेलर्स हैं दे विल लाइक टू सप्लाई मोर एंड मोर. तो जब मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्राइसेस फॉल हो जाता है. सो फॉल इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस. अब फॉल इन प्राइस होने से तो फिर एक ऐसा सिचुएशन आता है कि सेलर्स के लिए वो लॉस होने लगता है. सो दे विल लाइक टू डिक्रीज द सप्लाई. And when the prices fall, there is rise in demand. Now these changes will continue till supply and demand will become equal at new equilibrium price. मतलब क्या होता है ना कि जब prices fall हो रहे हैं, मतलब there is interaction of the forces of demand and supply due to market equilibrium. तो क्या होगा, जब ये दोनों forces interact करेंगे एक दूसरे में तो क्या होगा, यहाँ मतलब pull हो रहा है between supply and demand. So new equilibrium will be determined, and as there is increase in supply only, equilibrium quantity will rise but equilibrium price will fall. तो इसमें सीधा सा बहुत आसान से समझने के लिए ये तरीका है कि हम देख रहे हैं कि prices जब when the taxes will decrease, the sellers will like to supply more, मतलब there will be rightward shift of supply curve. अब rightward shift of supply curve होने से क्या होता है, there will be new equilibrium price determine होगा, क्योंकि due to the interaction forces of the demand and supply. तो जब new equilibrium point E1 में determine होगा तो उस समय क्या होता है, prices will fall and quantity will increase. So the equilibrium price will fall and equilibrium quantity will increase. Thank you.